नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन ट्यूटोरियल चैनल में। मैं रितेश गुप्ता। कैसे हैं आप? आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने वाले हैं जो कि रामलला से संबंधित है। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम जो कि राम जन्मभूमि ट्रस्ट अयोध्या से संबंधित है। और पिछला जो हम लोगों ने वीडियो देखा था उसमें दिखा था कि रामलला 37 डिग्री सेल्सियस तापमान में क्यों तप रहे हैं। तो देखिए, और इसके बाद जो है ट्रस्ट की तरफ से एक नया जारी किया गया। उसमें देखिए, रामलला को गर्मी से बचाने के लिए वहाँ पर कूलर लगा दिया गया है और एसी भी लगाने की यहाँ पर कवायद जारी है कि रविवार को जो है यहाँ पर एसी भी लगा दिया जाएगा। तो इसमें देखिए, क्या ये किसी मूर्ति में एक जैसे किसी मूर्ति को इस तरीके से यहाँ पर ध्यान रखा जा रहा है जिससे उसमें व्यक्तिगत रूप से उसमें प्राण हो। ठीक है, तो क्या एक मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद क्या सच में उसमें प्राण आ जाता है या नहीं, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। रामलला को गर्मी से बचाने के लिए लगाया गया कुछ कूलर भोग में दिए जा रहे हैं मौसमी फल, रबड़ी और दही। बढ़ती गर्मी को देखते हुए रामलला को कूलर लगा दिया गया है। मौसम को देखते हुए उनको लगने वाले भोग में भी यहाँ पर बदलाव किया गया है। रामलला को गर्मी से बचाने के लिए गर्भगृह में कूलर लगा दिया गया है। लगातार बढ़ रहे तापमान के चलते रामलला गर्मी की तपीस झेल रहे थे। और इसमें जो है यहाँ पर हम लोगों ने जो है यहाँ पर जो आर्टिकल जो है इसमें पेपर में छपा था, तो उससे क्या हुआ कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का ध्यान इसकी ओर आकर्षित किया गया और शनिवार को गर्भगृह में कूलर लगा दिया गया है। ऐसा मानता है कि जिन मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है उसमें भगवान का वास हो जाता है। जैसे कि अगर कोई मूर्ति है, अगर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी गई है तो उसमें भगवान का उसमें एक प्राण का वास हो जाता है। और इसमें क्या होता है कि आम जीवों की तरह उन्हें भी ठंडी, गर्मी, भूख, प्यास और एहसास होता है। राम मंदिर में रामलला 5 वर्ष के बालक के रूप में विराजमान है, इसलिए उनकी सेवा एक बालक की तरह की जा रही है। राम जन्मभूमि के मुख्य आचार्य सत्येंद्र दास ने बताया कि गर्भगृह में कूलर की व्यवस्था ट्रस्ट की ओर से कर दी गई है। एसी भी आ गया है, वह भी रविवार तक लग जाएगा। रामलला को गर्मी से बचाने के लिए उनके राग भोग में भी बदलाव किया गया है। रामलला को कोटेदार सूती वस्त्र पहनाए जा रहे हैं। भोग में दही व रबड़ी बढ़ा दी गई है। मौसमी फलों का भी भोग लगाया जा रहा है। और देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स, रामलला के दरबार में 9 दिन तक विधि विधान से शक्ति उपासना की जाएगी। चैत्र नवरात्र के शुभारंभ पर 9 अप्रैल को रामलला के दरबार में कलश स्थापना के साथ 9 दिवसीय अनुष्ठान शुरू होंगे। 17 अप्रैल को राम मंदिर में राम जन्मोत्सव का भव्य पूर्वक मनाया जाएगा। 500 वर्ष के बाद रामलला भव्य महल में राम जन्मोत्सव मनाने जा रहे हैं, इसलिए राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से उत्सव का ऐतिहासिक मनाने की तैयारियां जारी हो गई हैं और जोरों पर चल रही हैं। रामलला के प्रधान पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने बताया कि हिंदू नववर्ष के दिन चांदी की चौकी पर कलश स्थापना की जाएगी। इसके बाद 9 दिनों तक रामलला के साथ ही माँ दुर्गा की भी पूजा अर्चना यहाँ पर की जाएगी। और नवरात्र में जो पूजन विधि बताई गई है, वैदिक आचार्य उसी विधि से माँ शक्ति की पूजा अर्चना करेंगे। 9 दिनों तक रोजाना दुर्गा सप्तमी का पाठ होगा। वेद मंत्रों में हवन कुंड में आहुतियाँ अर्पित की जाएगी। मतलब एक मूर्ति को इस तरीके से जो है यहाँ पर सभी कार्यक्रम किए जा रहे हैं। उन्हीं के लिए एसी, फल, मेवा, मवाद और जो पाठ पूजा सामग्री है वो सब जारी है। इससे ये साबित होता है कि कहीं ना कहीं जो मूर्ति है उसको एक भगवान के रूप में उसमें इस तरीके से पूजा जा रहा है कि उसमें प्राण हो, क्योंकि किसी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो जाने से उसमें भगवान का वास होने लगता है। उन्हें भी ठंडी, गर्मी, भूख का एहसास होता है, ऐसी हिंदू धर्म में मान्यता है। और इसमें भी जो है देवी देवताओं को आमंत्रित भी किए जाएंगे। भव्य मंदिर में रामलला के पहले जन्मोत्सव यानी रामनवमी पर माँ दुर्गा सहित सभी देवी देवताओं की विधि पूर्वक आमंत्रित किया जाएगा। जन्मोत्सव के मौके पर नवमी तिथि को 56 प्रकार के व्यंजन का भोग रामलला को अर्पित कर सभी श्रद्धालुओं को भोग लगा हुआ प्रसाद वितरित किया जाएगा। 10वीं तिथि को भी प्रसाद बांटा जाएगा और ट्रस्ट की ओर से अन्य कई कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की जाएगी। तो इसमें देखिए क्या है कि जो इस पहले न्यूज़पेपर में जो आर्टिकल छपा था जिसमें ये बताया गया कि जो राम जन्मभूमि की तरफ से जिस राम भगवान के लिए करोड़ों रुपए दान में आ रहे हैं श्रद्धालुओं से, वो पैसे से श्री राम भगवान के लिए जो है एक एसी या फिर कूलर की भी व्यवस्था नहीं की गई थी और वो इस 40 डिग्री तापमान में वो तप रहे थे। तो अगर ये हम कह रहे हैं कि
प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हो जाने के बाद उसमें प्राण का वास हो जाता है, तो उस मूर्ति में भगवान का वास हो जाता है, तो उन्हें भी जो ठंडी गर्मी का एहसास होगा, तो जब ठंडी गर्मी का उन्हें एहसास होगा तो कैसे वो इस तपिश भरी गर्मी में 40 डिग्री सेल्सियस तापमान में बिना पंखे या कूलर के रहेंगे। तो इसीलिए ट्रस्ट की ओर से यहाँ पर कूलर की व्यवस्था करा दी गई है और यहाँ पर जो है रविवार को एसी भी ला दिया गया है और इसे भी लगा दिया जाएगा एसी को भी। तो इससे रामलला को यहाँ पर गर्मी नहीं लगेगी। तो ये था हमारा फ्रेंड्स टोटल वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।